और प्रभु यीशु की ओर देखिए, आंखें बंद करके कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए। क्रूस पर वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारा पाप के लिए। हमारा पाप उसने ले लिया, हमारा दुख उसने ले लिया, हमारा दर्द उसने ले लिया, और उसने हमको उसका प्रेम से भर दिया, उसका शांति हमको दिया, उसकी चंगाई हमको दिया। हर एक समस्या का समाधान उसने हमको दिया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए, और इस खूबसूरत दिन में आपका उपस्थिति में हम रहने के लिए आपने हमको एक एक व्यक्ति को चुन के इधर आपने लाया है प्रभु, कि आपकी वचन के द्वारा और भी आपको जान सके, आपके साथ और भी गहराई से रिश्ता बना सके, और कभी भी इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर हम भले भटके हुए ना हो जाए, बल्कि आपके बेटा बेटी के तरह जी सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन ही जीवन है, आपका वचन सत्य है, आपका वचन मार्ग है, जो हमको हमारा आगे का योजना हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे आपका योजना आपकी योजना थी, वो वचन के द्वारा आपने ढूंढा और वैसे ही कार्य किया। वैसा ही इसी वचन में हमारा भी योजना है प्रभु। हमको सिखाइए ताकि इस वचन में हम लोग चल सके और आपके प्रेम में बढ़ सके, आपके विश्वास में बढ़ सके। और जो भी वचन इधर दे रहे हैं, उस वचन एक बीज है, ये बीज सबके हृदय में जाकर 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फसल ला सके। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु ने आप लोगों का प्रेम किया है क्या? किया कि नहीं किया? प्रेम किया कि नहीं किया? किया है तो क्या करना चाहिए? प्रेम को अंदर रखना चाहिए कि दूसरों को बांटना चाहिए? चाहते कि नहीं चाहते आप लोग बांटने के लिए? ठीक है, आपके अगल बगल आस पास को लोगों के पास जाओ, उन लोगों को कस के गले लगाओ और बोलो कि जोर से प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। जाओ जाओ जाओ, आपके आगे पीछे अगल बगल जाओ 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 जाओ, कस के गले लगाओ और बोलो कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलो बोलो जोर से, कस के गले लगाना है, जोर से कस के गले लगाओ, बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। क्या आप लोग खाना खा के आए? खाना खा के आए? आप लोगों को गले लगाना मतलब इधर कैसा गला लगाते हैं? इधर आओ, इधर। आप लोगों को गांव में गले लगाना मतलब ऐसा गले लगाते हैं क्या? ऐसा गले लगाने के लिए बोला क्या मैंने? कस के गले लगाओ, बोले कैसे? कस के बोलेगा तो ऐसा, तो अगल बगल में जोर से कस के गले लगे, बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलो 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 बोलो, कस के गले लगाना है। वाह वाह, क्या बोलते? कुटुंबिया, कुटुंबिया में प्रभु यीशु का प्रेम का समुद्र बह रहा है। वाह, अभी पता चलता है कि आप लोगों के अंदर प्रभु यीशु का प्रेम है। ठीक है, बैठेंगे? बैठेंगे कि खड़े रहेंगे? बैठेंगे ना? ओके। खाना खाने के बाद में नींद नहीं आ रहा है ना? नींद आ रहा है? चक्कर है क्या? चक्कर है? पक्का?
इधर क्या बोलते हैं, चेक करें स्टूडेंट्स। ओके, जो सो रहा है वो जोर से बोलो हालेलुया। क्या बोला था मैंने? इतना जोर से आवाज आया कि देखिए, हम आदत है कि पहले क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मुंह से आता है लास्ट में हालेलुया शब्द हमको इतना ये हो गया कि सुनते नहीं है। लेकिन जो किसी ने बोला इस हालेलुया, तुरंत मुंह से क्या आता है? हालेलुया। आदत से मजबूत है, आदत से लाचार है। लेकिन हमको सुनने का कान दिया है कि नहीं है? केवल ऐसे ही बैठ के सुनने का नहीं, क्या बोला है उसको सुन के समझने का क्या करना है? हाँ, अगल बगलों को जोर से हिला के बोलो, सुन के समझ लो। जोर से सुन के समझ लो। हाँ, अगर नहीं समझा अब ऐसा ही होगा आप लोगों का जीवन। ठीक है, कितने लोगों का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ जीवन चाहते हैं आप लोग? चमत्कारों से भरा हुआ जीवन कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। सबको चाहिए आपके जीवन में चमत्कार, सबको चाहिए। जीवन में उन्नति कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग गरीबी में रहना चाहते हैं? कोई नहीं है। ये क्या गरीबी में रहना चाहते हैं? कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? सब लोग। कितने लोगों के जीवन में बढ़ोतरी चाहिए? जीवन में बढ़ोतरी हर एक एरिया में बढ़ोतरी नहीं चाहिए आप लोगों को? सबको चाहिए ना? तो आज सीखेंगे आपके जीवन बढ़ोतरी से, आपके जीवन चमत्कार से, आपके जीवन जय का जीवन होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन चाहिए, एक नींव चाहिए। और ये नींव है, क्या है? क्या लगता है आप लोगों को नींव? प्रभु ने विश्वासियों को एक नींव दिया है। पता है क्या नींव? विश्वासियों को एक नींव दिया, क्या पता है? आप लोग विश्वासी है? विश्वासी नहीं है? पक्का? क्या आपके अंदर विश्वास है? आपके अंदर विश्वास है? तो विश्वास का मतलब क्या है? सुने हैं विश्वास, सुने हैं विश्वास करो, प्रभु में विश्वास करो। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो इसका मतलब क्या है? हर एक शब्द को अर्थ है कि नहीं है? हर एक शब्द को अर्थ है कि नहीं है? हर एक शब्द को अर्थ है। ऐसा ही विश्वास का अर्थ क्या है? जानते हैं? जानना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, जाएंगे बाइबल में अध्याय इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1 में जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1 पढ़ेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। ओके, फिर एक बार। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। क्या आप लोग आशा है? आप लोगों के अंदर आशा है? क्या आप लोग आशा करते हैं? क्या आशा करते हैं? किसी को चंगाई चाहिए, आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी को मेरे को यही गरीबी में नहीं रहना चाहिए, मुझे तो
एक क्या बोलते हैं, मेरा आर्थिक परिस्थिति में उन्नति होना चाहिए, आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? चिंता से, गरीबी से बाहर आना है, डर से बाहर आना है, वो तो आशा है कि नहीं है? अच्छे पढ़ना है बच्चों को, आशा है कि नहीं है? आप लोगों को आशा है क्या? बहुत अच्छे पढ़ के अच्छा नौकरी मिलना है, ऐसा आशा है कि नहीं है? हाँ, लेकिन बाइबल में, एक इंग्लिश बाइबल में बोलता है कि नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। फेथ एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ सुने हैं आप लोग? कच्चा वस्तु बोलता है, कच्चा वस्तु या पदार्थ, कच्चा पदार्थ। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। इधर सिस्टर बैठी है ना, किसमें बैठी है? किसमें बैठी है? कुर्सी में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ये कुर्सी फादर है ना, इस पहाड़ में जाकर खोद खोद के अंदर बहुत गहराई में बाद में एक कुर्सी मिला और फादर ने खोद के लेकर इधर आके रखा। सही है ना? कुर्सी खोद के नहीं मिलता है क्या? पहाड़ी एरिया में नहीं मिलता है क्या? जैसे पत्थर मिलता है ऐसा ये नहीं मिलता है। तो कैसे बना कुर्सी? कैसे बना? ऐसे ही नहीं बना। उस कुर्सी को क्या चाहिए था? कच्चा पदार्थ, प्लास्टिक चाहिए था। और प्लास्टिक क्या किया? उस प्लास्टिक को एक मशीन में एक साँचा है। क्या है? साँचा। उस साँचा में उस प्लास्टिक को गर्म करके उस प्रोसेस में जाना है। उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जाकर उस प्लास्टिक से उस मोल्ड में, साँचा में जाकर ये क्या बन गई? ऐसी ही नहीं बन गई। इसको चाहिए क्या है? कुर्सी बनने के लिए क्या जरूरी है? साँचा जरूरी है और कच्चा पदार्थ भी जरूरी है। कितना कितना जरूरी है? कितने चीजें जरूरी है? दो चीजें। क्या क्या? साँचा और कच्चा पदार्थ। अगर पदार्थ नहीं है, केवल साँचा है, क्या कुर्सी बन सकती थी? अगर पदार्थ है लेकिन साँचा नहीं है, क्या कुर्सी बन सकती थी? नहीं। दोनों भी जरूरी है। और हमारा आशा साँचा है। आशा क्या है? आशा क्या है? साँचा है। और हमारा विश्वास कच्चा पदार्थ है। क्या है? विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ है। अगर मेरा आशा है मुझे चंगा होना, लेकिन कच्चा पदार्थ नहीं है, तो चंगाई देख सकते हैं क्या? चंगाई देख सकते हैं क्या? नहीं दे सकता। मेरा आशा है मुझे अमीरी होना, लेकिन उसमें पदार्थ अमीरी का नहीं है, क्या हम अमीर बन सकते हैं? मुझे आशा है बहुत अच्छा से पढ़ना, लेकिन कच्चा पदार्थ उसको साँचा में नहीं दिया, क्या हम लोग हमारे भविष्य को अच्छा से देख सकते हैं? नहीं है। सुबह हम लोग देखे थे इब्रानियों 11 का 3 देखे थे कि नहीं देखे थे? ठीक है, एक बार पढ़ेंगे। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। हम लोग कैसे समझते हैं? हम लोग कैसे समझते हैं विश्व का निर्माण शब्द के द्वारा हुआ है बोल के? कैसे समझते हैं? अगल बगल वालों को बोलो कि विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि क्या है? विश्व का निर्माण हुआ है। अगल बगल जोर से बोलो, विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि विश्व का निर्माण हुआ है। तो विश्व का निर्माण कैसे हुआ? विश्वास द्वारा।
इसका मतलब इस विश्व होने के, विश्व बोले तो इस पृथ्वी होने के लिए प्रभु ने, सुबह हम लोग देखे थे, प्रभु ने किसका इस्तेमाल किया? शब्द का इस्तेमाल किया। आज हम वो विश्व को समझ सकते हैं कैसे? हमारे विश्वास द्वारा। इसका मतलब जो चीजें विश्व में हुआ है, क्या आज हुआ है? क्या आज हुआ है? कितने लाखों साल के पहले हुआ है। विश्वास हमको आदि में भी लेके जाता है। क्या बोला मैंने? विश्वास हमको आदि के चीजों को भी दिखाता है। क्या बोला मैंने? और विश्वास हमको हमारे भविष्य के चीजों को भी दिखाता है। क्या बोला? विश्वास आदि का चीजों को भी दिखाता है। विश्वास हमारा भविष्य के चीजों को भी दिखाता है। इंग्लिश बाइबल पे बोलता है नाउ, फेथ इज नाउ बोलता है। अब इसका मतलब मैं अभी हूं, मैं तो भविष्य, मेरा भूतकाल बोलते हैं ना, भूतकाल, मेरा भूतकाल या आदि में भी मैं देख सकता हूं और मेरा भविष्य को भी मैं देख सकता हूं। क्या इस आंखें से हम लोग देख सकते हैं क्या उस चीजों को? हमको पंच इंद्रिया दिया है। पंच इंद्रिया दिया है कि नहीं है? स्कूल में सीखे हैं? पांच इंद्रिया सीखे कि नहीं सीखे हैं? क्या क्या आंखें देख सकता है, कान सुन सकता है, मुंह बोल सकता है, या जबान है टेस्ट कर सकता है, सही है कि नहीं है? टेस्ट कर सकता है, मुंह नाक सूंघ सकता है, त्वचा महसूस कर सकता है, सही है कि नहीं है? 5 इंद्रियां दिया है। लेकिन इस 5 इंद्रियों से क्या प्रभु का राज्य को समझ सकते हैं? 5 इंद्रियों हमको दिया है प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमको चलने के लिए। किसके लिए दिया है? इस पृथ्वी पर चलने के लिए। अगल बगल वालों को बोलिए कि 5 इंद्रियों हमको इस पृथ्वी में चलने के लिए दिया है। 5 इंद्रियों, अगल बगल बोलो 5 इंद्रियों हमको इस पृथ्वी पर चलने के लिए दिया है। और विश्वास का इंद्रिय दिया है ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के वचन के द्वारा ईश्वर का राज्य को समझने के लिए। क्यों दिया है? विश्वास का इंद्रिया क्यों दिया है हमको? चटाई इंद्रिया। विश्वास क्यों दिया है? कि ईश्वर को जानने के लिए और ईश्वर के वचन के द्वारा ईश्वर का राज्य को जानने के लिए, समझने के लिए। समझ गए? इसका मतलब हम लोग 11 का एक ही जाएंगे, फिर वापस उधर ही। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। और अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते हैं। नहीं देखते। देखते हैं कि नहीं देखते हैं बोलते हैं बाइबल। क्या बोलता है? देखते हैं कि नहीं देखते हैं। नहीं देखते। इसका मतलब 2 प्रकार के दुनिया है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की दुनिया है। एक है जो हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी है, वो बोलते हैं देखी दुनिया, और एक अनदेखी दुनिया। कौन सा दुनिया? एक है देखी और एक है अनदेखी। हमारा हर एक आशीष हमको प्रभु देने वाला है कि कितने लोग बोलते हैं प्रभु हमको आशीष देगा? प्रभु आशीष देगा?
कोई कोई बोलता है कि कोई एक ग्रुप बन गया दिया है, कोई एक ग्रुप बोलते हैं कि देगा। ठीक है, हम लोग जाएंगे, देखेंगे एफेसियों का अध्याय 1 वचन संख्या 3 देखेंगे। एफेसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हाँ, स्वर्ग के कुछ प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। जो कौन इधर रीड पढ़ता है उसको ही सिर्फ पता है क्या कुछ प्रकार के कि हर प्रकार के। क्या आप लोग सुनने वाले कान है? जो सुनने वाले कान रहेगा तो क्या करते थे? जवाब देते थे। हर प्रकार के बोलते हैं कि कुछ प्रकार के। किधर के? स्वर्ग के हर प्रकार के कौन से वरदान दिया है? आध्यात्मिक। कौन से? आध्यात्मिक। इसका मतलब आत्मिक। कौन सा? हाँ, दो दुनिया मैंने बोला, एक आत्मिक दुनिया और ये शारीरिक दुनिया। कितना दुनिया है? दो प्रकार के दुनिया है। एक कौन सा? शारीरिक दुनिया और एक है आत्मिक दुनिया। लेकिन हमारा हर एक आशीष, हमारा हर एक वरदान किधर है? शारीरिक दुनिया में है कि आत्मिक दुनिया में? किसमें? आत्मिक दुनिया में है। और इस आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में लाने का काम प्रभु यीशु का है। सही? प्रभु यीशु का है? किसका है? किसका है? इसके लिए हमको विश्वास दिया है। इस आत्मिक दुनिया और इस शारीरिक दुनिया के बीच में एक पुल है। क्या है? पुल है। और ये पुल है विश्वास। क्या है? विश्वास। हर एक जो आत्मिक दुनिया में चीजें हैं वो देख सकते हैं क्या? अनदेखी चीजें हैं। ये तो हर एक आत्मिक दुनिया में चीजें हैं, वो क्या है? अनदेखी है। क्या है? अनदेखी है। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलो कि आत्मिक दुनिया का हर चीज अनदेखी है। हाँ, और विश्वास के द्वारा ही उसको ला सकता है। जोर से पीछे वाले नहीं ला रहा है। विश्वास के द्वारा ही उसको ला सकता है। हाँ, अगर विश्वास नहीं है, आप लोग जैसे हैं इस पृथ्वी पर वैसे ही जिएंगे। कैसे जिएंगे? प्रभु क्या साधारण जीवन जी रहा था क्या? प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर साधारण जीवन जी रहा था कि असामान्य जीवन जी रहा था? अनकॉमन बोलते हैं ना, असाधारण जीवन जी रहा था। कौन सा जीवन जी रहा था प्रभु यीशु? असाधारण, अनकॉमन, सुपर नेचुरल, अलौकिक जीवन जी रहा था। हर एक चीजें नहीं था, उसको वो किधर लाता था? इस पृथ्वी पर लाता था। लाता था कि नहीं लाता था? जैसे 5000 भीड़ थी। कौन सी भीड़ थी? केवल पुरुष लोग कितने थे? 5000 थे। और पुरुष लोग रहेगा तब क्या बोलते हैं, स्त्री लोग रहेगा कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उस टाइम पे गुलाम भी थे, लेकिन उस टाइम पे पुरुष प्रधान था। इसके लिए किसका लेख दिया है? इधर काउंट दिया है
केवल पुरुष का। कितने पुरुष थे? 5000 बोलेगा तो औरत स्त्री भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग जुड़ेगा तो कम से कम 15-20 हजार के ऊपर थे। लेकिन सबको उसने खाना दिया, किधर से? होटल से मंगवाया, कैटरिंग को बुलाया, तो क्या किया? सिर्फ 5 रोटियां 2 मछली को क्या किया उसने? आशीर्वाद दिया और बांटने लगा। जितना बांटने लगा, बाइबल बोलता है कि सब लोग पूरा खा के उसके बाद में कितना बच गए? 12 टोकरियां। इसका मतलब प्रभु इस पृथ्वी पर साधारण जीवन जी रहा था कि असाधारण, अलौकिक विश्वास में चलता था। समझ गए? और प्रभु बोलता है, हम लोग जाएंगे, ये उधर पन्ना फोल्ड कर दीजिए। प्रभु बोलता है कि यूहन्ना का 14:12 है ना, जैसे प्रभु ने किया हुआ वैसे ही हम कार्य करेंगे, उससे भी महान कार्य। यूहन्ना का 14:12। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। किसमें विश्वास करता है? जो मुझ में बोलेगा तो किसमें? यीशु में विश्वास करता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वह स्वयं। कोई नहीं बोलते मुंह से। आप लोगों को जीवन में चमत्कार भरा हुआ जीवन चाहिए? नहीं चाहिए? पीछे बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मुंह खोलने का जरूरी है, जरूरी है। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि मुंह खोलो और वचन को बोलो। मुंह खोलो और वचन बोलो। ये बोलने का जरूरी है। हमारे जीवन में आज हर एक चीज हम लोगों को जीवन में आए हैं, हर एक आशीष को हम लोग देखे हैं इस आंखें से। क्यों पता है? हमारे मुंह के द्वारा हम लगातार अंगीकार करने से, लगातार घोषणा करने से। कोई जीवन में कमी घटी नहीं है। पैसा में, खाने में, रहने में, सब कुछ पूरा में। मैं तो बीमारी में था पहले, 11 साल में डिप्रेशन में था। डिप्रेशन सुने हैं आप लोगों ने? डिप्रेशन सुने हैं? डिप्रेशन मानसिक बीमारी। और इस मानसिक बीमारी में था, क्यों पता है? मैं पहले सीखा, मेरा एक्चुअली प्रोफेशन है बीएससी नर्स सुने हैं? नर्स सुने हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं ना? ये तो मेरा प्रोफेशन था, मेरा काम था पहले। और मुझे तो पता था मेडिकल के बारे में। फिर भी मैं 11 साल डिप्रेशन में आने के लिए कारण तो बहुत था, कारण को छोड़ो। लेकिन आने के बाद में मैं तो बहुत जगह गया, ऐसा वचन सुनने के लिए भी गया था, बाइबल भी पढ़ा, लेकिन उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया। वैसे किसी ने बोला कि पंडित के पास भी जाओ, इधर भी है ना भगत, सुने हैं आप लोग? भगत, और क्या बोलते हैं उसको? ओझा। वैसे ही हमारे गांव के तरफ क्या बोलते हैं पता है? पंडित बोलता है, और कुछ नाम है, बट्र बोलता है, ऐसा बोलता है, अलग अलग नाम है। मुझे तो किसी ने बताया, उधर भी चला गया। मैं तो जन्म से क्रिस्ती हूं। क्यों बोलता हूं पता है? जैसे मैंने किया आप लोग करो कि ना करो? ना करो। क्योंकि मेरा एक आशा था, मुझे तो डिप्रेशन से बाहर आना। और इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मुझे होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे इस वचन का समझ नहीं था। क्या बोला मैंने? इस वचन का
समझ नहीं था। जो इस वचन में सामर्थ्य है उसके बारे में मैं नहीं जानता था। बाइबल घर में था, बाइबल का वचन सुनता था, लेकिन उसका समझ नहीं था। इसके लिए 11 साल में उस डिप्रेशन का बंधन में, उस मानसिक बीमारी के बंधन में पड़ा और मैंने मान लिया कि ये बीमारी मेरे जीवन भर रहेगा। क्योंकि 2 साल या 3 साल के बाद में डॉक्टर मेडिकल रिसर्च बताता है कि अगर 3 साल के अंदर सही नहीं होगा तो कभी भी जिंदगी भर सही नहीं होगा। इसके लिए 3 साल के बाद में मैंने मान लिया कि अभी मेरा बीमारी सही होने वाला नहीं है। एक मानसिक बीमारी आएगा तो उसके साथ पूरा पैकेज आता है। क्या बोला मैंने? पूरा पैकेज आता है। उसके साथ मेरे को नींद मेरा उड़ गई थी, चिंता ही चिंता। ऐसा लगता है कि मेरा सिर के अंदर है ना पूरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट सुना है? शॉर्ट सर्किट सुने हैं क्या तुम लोग? सुने कि नहीं सुने हैं? हाँ, ऐसा ही मेरे को लगता है मेरा दिमाग में पूरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। नींद भी नहीं आता था और बात करने के लिए इतना मुश्किल का शब्द जुड़ने के लिए, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे बोलने के लिए नहीं होता था, शब्द जुड़ता था भी नहीं। किसी के सामने आने के लिए डर, पूरा का पूरा रूम में सोता था। बीपी भी, ब्लड प्रेशर सुना है? ब्लड प्रेशर, बीपी भी आया था, डायबिटीज, हड्डी का दर्द, सब कुछ पूरा का पूरा पैकेज मेरा अंदर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आया था एक बीमारी के वजह से। ऐसा लगता था कि मैं तो, मेरा शरीर पूरा का पूरा बीमारी से लपटा हुआ है। और ऐसे होते 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 ये कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ। और आखिर में जो मेरे फ्रेंड्स, दोस्त लोग बोलते थे उस सब कुछ किया। क्या क्या देना है, इधर होता है क्या मुर्गा देना है, इधर बोलते हैं मुर्गा दो, बकरा दो, सुअर दो। वो जो बोलता है कि नहीं बोलता है? ऐसा भी मेरे को मुर्गा दो, मुर्गा का क्या बोलते हैं उसको, बलि करता है ना, बलि चढ़ाता है ना, वैसा करने के लिए। तो मेरा दोस्त ने बोला मेरे को क्या करना है, मेरे को तो किधर से, किसमें से बाहर आना है? डिप्रेशन से बाहर। मेरे को कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये डिप्रेशन से बाहर आना है। जो दोस्त लोग बोलते थे वो करने के किया, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। और ऐसे करते करते मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया, कम नहीं हुआ, और भी बढ़ गया। आखिर में मेरे को लगा अभी तो मरेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। मेरा आखिरी का आशा क्या पता है? आखिरी का आशा केवल स्वर्ग जाना है। आप लोगों को आशा है क्या? कितने लोगों को आशा है? जो आशा है वो मुंह खोल के बोलता है आशा है। हाँ, आप लोगों को जगाना पड़ता है दोपहर के बाद में। तो नींद लग रहा है क्या? नींद लग रहा है? ओके, जो सो रहा है जोर से बोलो हालेलुया। नींद में है। अगर आप लोग इधर सोएंगे ना, शैतान बाहर आप लोगों को परमानेंट सुलाएगा। क्या सोना चाहते हैं या शैतान को सुलाना चाहते हैं? एक ही तुम लोगों को सुलाएगा शैतान, या तुम लोग शैतान को सुला सकता है। कब तुम लोग शैतान को सुला सकता है? तब वचन को ध्यान देता है। अगल बगल वालों को बोलो कि वचन को ध्यान दो। ओके, ऐसा ही 11 साल के समय में मेरा डिप्रेशन ऐसा आता था, एकदम ऐसा हो गया, पूरा का पूरा एकदम ज्यादा हो गया। अभी तो मेरे को कुछ पता नहीं है, अभी मरूंगा तो मरूंगा। ऐसा लगा कि मैं डर के किधर गया? प्रभु के वचन सुनने के लिए फिर वापस आया। और वचन सुनने के समय में हमारा आत्मिक पिता है, उनके द्वारा मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मुझे सही रास्ता में लेकर आया। और ये वचन अभी मैं सुन रहा, अभी हम लोग दे रहे हैं ना, वो वचन सुनने लगा, ये वचन मेरे को मिलने लगा। मेरा एक आंटी थी, वो आंटी कनाडा में थी, और ये कनाडा से मेरे को कॉल करके बताई, मैं तो हर शनिवार को आप लोगों को मैं एक जूम क्लास ले रहा हूं, बाइबल स्टडी ले रही हूं।
और ये 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा ले रहे हैं। मैंने सोचा मैं तो कितना कितना बड़ा पिक्चर वालों का सुन रहा हूं, इतना बड़ा बड़ा भीड़ है, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 लोग उधर इकट्ठा होते हैं, उन लोगों का मैं सुन रहा हूं। लेकिन ये तो कनाडा गई है, उस कनाडा से मेरे को भी सिखा रही है, तो क्या सिखाएगी? ऐसा होता है ना, जैसे छोटे समझते हैं ना, किसी किसी को हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगा, ये तो मेरे को क्या सिखाएगी, क्योंकि ये तो कनाडा में काम करने के लिए गई है। मैं तो बहुत बड़ा 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 टीचर लोगों का सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं था, वो हुआ नहीं था। लेकिन तब वो तो मेरा आंटी ने जूम में बाइबल स्टडी शुरू किया, और एक शनिवार आए, शनिवार मैंने सुनने लगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास के बारे में बता रही है। विश्वास क्या है? ऐसा ही जैसे मैंने आप एक्सप्लेन किया वैसे तो वो बोल रही है, विश्वास अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास इसके लिए चाहिए कि जो अंधे की चीज है, आत्मिक दुनिया है, और ये हम शारीरिक दुनिया में है, उस आत्मिक दुनिया की चीज है शारीरिक दुनिया में लाने के लिए हमको विश्वास चाहिए। और ये विश्वास कैसे करना है, और विश्वास का अंगीकार कैसे करना है, विश्वास का प्रकट कैसे करना है, विश्वास के द्वारा कैसे हर चीजों को लाना है, इसके बारे में बता रही है। 1 दिन का क्लास हो गया, अगले शनिवार फिर भी वापस, और 1 घंटा का क्लास, फिर भी विश्वास के बारे में ही बात कर रही है। मैंने अभी तक देखा था एक क्लास में 1 घंटा में पूरा का पूरा बाइबल का वचन, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन ये तो एक्सप्लेन कर रही है विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आता है, विश्वास कैसे हम कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा कैसे ला सकते हैं। और एक शनिवार हो गया, तीसरा शनिवार सेम विश्वास के बारे में, चौथा शनिवार सेम विश्वास के बारे में। मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यही वचन मेरे को चाहिए था। अभी तो मेरा अंदर संपूर्ण मेरे को पता चला, इतना साल 11 साल से मुझे शैतान ने बांध के रखा था, अभी यही वचन पक्का है, ये वचन में मैं बैठूंगा और यही वचन सुनूंगा, यही वचन घोषणा करूंगा। ऐसे बोल के मैंने पूछा ये वचन आपको किधर से मिलता है, और मेरे को दिया हमारा आत्मिक पिता है पापा, उनके द्वारा वो वचन है, वो वचन मेरे को दिया, और वो वचन मैंने सुनने लगा। सुनते 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 मेरे अंदर विश्वास बढ़ा, इतना विश्वास बढ़ा, इतना विश्वास बढ़ा कि और मैं दिन और रात में वचन ही बोलने लगा, वचन ही बोलने लगा, घोषणा करने लगा। और कितने दिन का मेरा युद्ध था पता है? कितने दिन वचन लगातार सुबह 8 बजे शुरू करता था, रात को 10, 11, 12, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तक। लेकिन वचन सुनते सुनते ही बीमारी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, सही कि नहीं है? लेकिन मेरा जीवन में बीमारी कम नहीं हो गया, बजाय बढ़ते गया। फिर क्या हुआ? बढ़ते गए। अगर मान लो आप लोगों के जीवन में अगर ऐसे होगा, बढ़ते जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग? छोड़ेंगे कि वचन में रहेंगे? कोई कोई बोलता वचन में रहेंगे, कोई कोई बोलता हम लोग घर जाएंगे। घर जाएंगे क्या? वैसे ही मेरे को भी लगा, लेकिन मेरे को समझा ये मेरे अंदर, आप लोग प्रसव पीड़ा होता है ना, जब गर्भवती होते हैं, स्त्री गर्भवती होते हैं, प्रसव पीड़ा आता है कि नहीं है? आता है कि नहीं है? प्रसव पीड़ा किसी किसी को उल्टी होता है, सही कि नहीं है? किसी किसी को चक्कर होता है, सही कि नहीं है? किसी किसी को ऐसा लगता है वीकनेस, वीकनेस को क्या बोलते हैं? हाँ, कमजोरी लगता है। किसी किसी को खाना का स्वाद आने में उल्टी लगता है, खाना खा नहीं पा रहा है, सही कि नहीं है? ऐसे होता है? इधर होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे तो जब प्रसव पीड़ा आता है तब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि बैड न्यूज, सही है?
बैड न्यूज बोलता है, बुरी खबर बोलता है कि अच्छी खबर? अच्छी खबर। और डॉक्टर अच्छी खबर बोलने से आप लोग बोलते हैं क्या अच्छी खबर डॉक्टर? मुझे तो उल्टी लग रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो खाना नहीं जा रहा है, क्या अच्छी खबर? अंदर बच्चे हैं, उस बच्चा को निकल, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस बच्चा से को निकल, ऐसा बोलते हैं कि बहुत खुश होते हैं कि उस जो क्या बोलते हैं प्रसव पीड़ा को देखकर कि अंदर का बच्चा को देखकर बस बहुत खुश होते हैं। किसको देखकर? डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, कल्पना में बच्चा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। वैसे ही जब अभी मान लो कितना महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो गया, पांचवा महीना हो गया, 9वां महीना आया, 10वीं महीना, 11वां महीना, 12वां महीने के बाद में बच्चा बाहर आता, सही कि नहीं? कब आता है इधर? इधर 12 महीने नहीं है, हमारे गांव में 12 महीने बोला तो मैंने सुना। इधर कितना महीना में आता बच्चा? 9 महीना में पक्का? किसी किसी ऐसे धीरे आवाज में बोलता है कि 9 महीना। डाउट है क्या आप लोगों को? इधर कुटुंबिया में कितना महीना में? 9 महीना में पक्का? हाँ, वैसे ही उस तब तक आप लोग रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? रुकते हैं। जब तक वो बच्चा बाहर से नहीं देखते हैं तब तक हम लोग इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग करते हैं। वैसे ही मैंने भी जो एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैं क्या किया, उसी वचन में मैं दृढ़ बने रहा, उसी वचन को सुनने लगा। अभी हो गया, महीना हो गया, 40 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 70 दिन हो गया, 80 दिन, 90 दिन, 3 महीना, और 3 महीना के बाद में वो बीमारी था, मानसिक बीमारी का दुष्ट आत्मा मुझको छोड़ के चला गया। और उस दिन से आज तक वो बीमारी वापस नहीं आया। कितने दिन के बाद में? कितना साल के बाद में? 11 साल के बाद में। अगर ये वचन नहीं मिलता था आज तक मैं किस में रहता था? वही पुरानी बीमारी में रहता था। लेकिन मुझे तो पता चला, इसके लिए मैं तो लगातार उसमें वचन में लग रहा और वचन को घोषणा करने लगा। मैंने अभी बोला आशा क्या है? आशा क्या है? साचा है। और विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ। विश्वास क्या है? आशा क्या है? बगल वालों को बोलो, मेरा आपका आशा आपका साचा है। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका आशा आपका साचा है और आपका विश्वास आपका कच्चा पदार्थ है। बोलो 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 बोलो, कच्चा पदार्थ डालो, चंगाई को ले लो। बोलिए बोलिए बोलिए, कच्चा पदार्थ डालो, चंगाई को। कौन सा कच्चा पदार्थ? कौन सा कच्चा पदार्थ? कौन सा कच्चा पदार्थ? जोर से बोलिए, कौन सा? विश्वास। ये नहीं डालेगा, ये नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं होगा। और वचन बोलता है सबको प्रभु ने विश्वास का आत्मा दिया है। क्या दिया है? ओके, हम लोग देखेंगे 2 कोरिन्थियों 4:13 में देखेंगे। 2 कोरिन्थियों, इसमें हिंदी में है ना, उतना ट्रांसलेशन पक्का नहीं है, वो तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। धर्मग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। धर्मग्रंथ क्या कहता है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। इसका मतलब विश्वास करना है और विश्वास को
बोलना जरूरी है। क्या है? बोलना जरूरी है। अगल बगल बोलो कि विश्वास करना भी जरूरी है, विश्वास को बोलना भी जरूरी है। विश्वास करना भी जरूरी है, विश्वास को बोलना भी जरूरी है। अगल बगल बोलो तो जोर से हिला के, विश्वास करना भी जरूरी है, विश्वास को बोलना भी जरूरी है। मान लो आप लोग है ना, आप लोग 365 दिन भी आके इधर बैठेंगे, वचन को सुनेंगे, तभी भी आपके जीवन में अलौकिक कार्यों को नहीं देखेंगे। क्या बोला मैंने? 365 दिन भी इधर नहीं बैठेंगे और वचन को सुनेंगे, तभी भी आप लोगों के जीवन में अलौकिक कार्यों को नहीं देखेंगे। और आप लोगों को अलौकिक कार्यों देखना चाहते हैं तो आपके मुंह से विश्वास का अंगीकार होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मैंने बोला अगर आप लोगों के मुंह में विश्वास का अंगीकार नहीं होगा, मुंह से विश्वास का प्रकट नहीं होगा, आप लोगों के जीवन में आप चमत्कार को नहीं देख सकते हैं। अभी तक हमारे जीवन में चमत्कारों को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हमारा मुंह बंद है। विश्वास कैसे चालू होता है? ठीक है, विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है विश्वास? विश्वास कैसे आता है? आप लोगों के शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है? कैसे आता है स्ट्रेंथ? सामर्थ्य कैसे आता है? ये भी पता नहीं है। स्कूल में नहीं सिखाया क्या? कैसे आता है? खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाना खा के किधर जाता है? पेट में जाता है कि नहीं जाता? जाता है। पेट में जाकर पेट में क्या कार्य करता है? पचन क्रिया है कि नहीं है? हाँ, पचन क्रिया क्या करता है? खाना को पचाता है और शरीर को क्या करता है? सामर्थ्य, ऊर्जा देता है। सही कि नहीं है? सबके साथ एक ही, देखिए सब लोग चावल खाएंगे तो सब लोगों का चावल पचाता कि नहीं पचाता है? ऐसा बोलता है कि पेट है चावल नहीं चाहिए, पार पेट को बोलता है क्या? ऐसा बोलता है क्या? पचाता कि नहीं पचाता है? अगर पेट को खाना नहीं देगा, क्या आप लोगों के अंदर ऊर्जा आएगा क्या? नहीं है। ऐसा ही विश्वास कैसे आता है देखेंगे। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। इधर बात नहीं करना है, बात करेगा तो इधर मुद्दा बन के खड़ा रहना है। उधर उल्टा बैठा कौन हो, उसको इधर 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 आने के लिए बोल दो। इधर 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 जो उल्टा बैठा, इधर 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 हो, जल्दी आओ। इधर बैठना है, उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, इधर बैठना है। इधर इधर आगे आगे, हाँ इधर बैठना है। इधर इधर आगे, इधर इधर, हाँ इधर बैठना। और उधर से बात करेंगे ना, इधर तो मुर्गा बन के रुकना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। कैसे विश्वास का उत्पन्न होता है? सुनने से। कौन से शब्द? संसार के शब्द। क्या सुनने से? संसार के शब्द सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनने से? तो आगे पढ़िए सिस्टर। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। क्या है जो सुना जाता है? क्या है?
हाँ, क्या सुनाया जाता है? मसीह का वचन है। इसके लिए विश्वास किधर से उत्पन्न होता है? बाहर मार्केट में जाकर खरीदने से, तो खेत में बीज डालने से, तो किसके पास, किसी का संसार का बातें सुनने से, किसी का चुगली सुनने से, तो कैसे विश्वास का उत्पन्न होता है? बाहर मार्केट में मिलता है क्या विश्वास? किधर भी विश्वास नहीं मिलता है। विश्वास सिर्फ आता है, कैसे आता है? कैसे आता है? हाँ, वचन सुनने से विश्वास आता है। अगर वचन नहीं सुनते तो क्या विश्वास आएगा? क्या विश्वास उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अभी विश्वास चालू कैसे करना है? उत्पन्न होता पता चला। विश्वास का मतलब क्या बोल के पता चला? विश्वास का मतलब क्या है? अंधे की चीजों का प्रमाण है। अंधे की चीजों का विश्वास का मतलब क्या है? ये तो मैं बार बार क्यों सिखा रहा हूं पता है आप लोगों को? हम लोग अभी आएंगे अगले साल, तब तक विश्वास आप लोगों का जीवन का नींव है। अगर मैं इसमें स्लो नहीं जाऊंगा, खाली ऐसा ही पढ़ के जाऊंगा, आप लोग घर जाएंगे वैसा ही की वैसा ही रहेंगे और कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोगों का जीवन में फायदा होना चाहिए, तो इसको नींव बनाना है। इसके लिए हर जगह में पहले से लास्ट तक देखिए, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास विश्वास विश्वास। बाइबल के हर वचन में उधर जहां जहां जगह में मिलता है विश्वास के बारे में। इसके लिए प्रभु बोलता है विश्वास क्या है? हमारा नींव है। विश्वास क्या है? हमारा नींव है। ये तो बिल्डिंग मजबूत है, सही कि नहीं है? ये तो बिल्डिंग देख रहा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि इसको नींव डाली है, सही कि नहीं है? अगर नींव मजबूत नहीं है, क्या ये बिल्डिंग रुकेगी? बारिश आने पर, आंधी तूफान आने पर ये बिल्डिंग रुकेगी कि गिरेगी? क्रैक आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले आप लोग घर बनने के समय में क्या डालते हैं? नींव डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं कि नहीं है? ऐसा ही हमारा जीवन का नींव क्या है? विश्वास है। अगर ये पता नहीं चलेगा हमारा जिंदगी में, हम लोग कितना भी वचन सुनेंगे कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए ये तो बहुत जरूरी है, हमारा जीवन है। इसके लिए ये तो हमको सुनना है, समझना है और वैसा ही कार्य भी करना है। ओके, विश्वास चालू कैसे कर सकते हैं? चालू कैसे करना है? विश्वास को चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहते हैं विश्वास को कैसे चालू करना है? चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 8। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। ओके, पढ़िए फिर वापस। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे वेदी पर है, वचन तुम्हारे अलमेरा पर है, वचन तुम्हारे टेबल पर है। किधर है? इसका मतलब वचन किधर रहना चाहिए? वेदी पर रहना चाहिए। वचन किधर रहना चाहिए? अलमेरा में रहना चाहिए। वचन किधर रहना चाहिए? टेबल पर रहना चाहिए। वचन किधर रहना चाहिए? तकिया बन के उसके ऊपर सोना चाहिए। ऐसा नहीं होता है?
डर लगता है तब बाइबल इधर रख के सोता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं करते इधर। ऐसा करने से होता है कि वचन किधर रहना चाहिए? तुम्हारे पास है। किसके पास है? हमारे पास है। अगल बगल वालों को जोर से हिलाओ और बोलो कि वचन हमारे पास है। बोले बोले बोले, वचन हमारे पास है। पीछे वालों, वचन हमारे पास है। ओके, और आगे पढ़िए सिस्टर। वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हाँ, वचन तुम्हारे पास है, वचन तुम्हारा तुम्हारे मुख में और वचन तुम्हारे हृदय में है। हाँ, किधर है? हमारे मुख में और हमारे हृदय में। अगल बगल वालों को बोले कि वचन तुम्हारे मुख में रहना चाहिए और तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए। हाँ, अभी कैसे चालू करना है? विश्वास कैसे चालू होता है? मुंह से अंगीकार। कैसे? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। मुंह से अंगीकार। आप लोगों को कितना पैर है? कितना पैर है आप लोगों को? 2 की 1 पैर? किसी को 3 पैर है? नहीं है ना। 2 पैर में चलते हैं ना। 1 पैर में कोई चलता है क्या? नहीं चलता है ना। वैसा ही विश्वास को भी 2 पैर है। कितना पैर? 2 पैर है। एक तो क्या? मुंह से अंगीकार, बोलो बोलो, और हृदय से विश्वास। आपको मंजिल तक कब पहुंच सकता है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। चंगाई कैसे मिलता है? चंगाई चाहिए। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? सबको चाहिए। तो मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। कैसे? आगे पढ़िए सिस्टर, पूरा खत्म कर दीजिए वचन 9। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कब मुक्ति प्राप्त होता है? जब आप मुंह से स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? ईसा ही प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको मुक्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कब मुक्ति प्राप्त होती है? जब वह मुंह से स्वीकार। कब मुक्ति प्राप्त होती है? कितने लोगों को मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए कि नहीं है?
बीमारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं है? डर से मुक्ति चाहिए कि नहीं है? चिंता से मुक्ति चाहिए कि नहीं है? बीमारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं है? आपके समस्या से मुक्ति चाहिए कि नहीं है? सबसे मुक्ति चाहिए कि नहीं है? तो मुक्ति चाहिए तो क्या करना है? वचन क्या बताता है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। हाँ, क्या बताता है वचन? मुक्ति कैसे होती है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूं बार बार लगातार, आपका मुंह खोलो और वचन को बोलो। मुंह खोलो और वचन को बोलो, तभी आप लोगों का मुक्ति होगी। अगर आप लोग मुंह नहीं खोलोगे, क्या मुक्ति होगी? मुक्ति नहीं होगी। मुंह खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह के अंगीकार के द्वारा आपका क्या है? मुक्ति है। आपका क्या है? मुक्ति है। मुक्ति है, छुटकारा है। और तो छुटकारा नहीं है। तो अगल बगल वालों को बोलो कि मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। फिर एक बार मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हाँ, अभी तो हमको पता चला कि विश्वास कैसे चालू करना है। विश्वास क्या है? हम लोग क्या सीखे? विश्वास क्या है। दूसरा क्या सीखे? विश्वास कैसे आता है। और तीसरा क्या सीखे? विश्वास कैसे चालू करते हैं या चालू होता है। अभी इधर मैं पूछ रहा हूं, इधर आप लोग समझ गए ना? विश्वास का मतलब समझ गए ना? ठीक है, तो कितने लोग इधर जिंदा विश्वासी है? कोई नहीं। इसका मतलब आप लोग मुर्दा विश्वासी है। कितने लोग मुर्दे विश्वासी है? मैं साबित करके दिखाता हूं कि इधर मुर्दा विश्वासी, पक्का साबित करके दिखाता हूं कि इधर मुर्दा विश्वासी है। सिस्टर, आप लोग से तू बोल रहा है इधर मुर्दे विश्वासी है। मुर्दे विश्वासी है, इधर से आवाज ही नहीं आ रहा है। आप लोग मुर्दे विश्वासी है क्या? तो मैं साबित करके दिखाता हूं मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है। पक्का मैं अभी बोलूंगा मुर्दे विश्वासी है। ठीक है, कुछ है हमारे पास? ठीक है, साबित करना है। क्या जिंदा विश्वासी या मुर्दा विश्वासी साबित करना है? ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया, इसके लिए साबित करेंगे। साबित अभी होता है। इसके पहले किसने देखा है उन लोगों के लिए नहीं है। मैंने क्या बोला? इसके पहले किसने देखा है उन लोगों के लिए नहीं है। ये तो सीखने के लिए जो नहीं हम लोगों को सुना है इसके पहले। ठीक है, ये क्या है? ये तो सबका मुंह खुल गया। 500 रुपया। देखिए कितना सबसे पहले मुंह खुल गया कि 500 रुपया। और कोई सोए थे, वो लोग भी खड़ा हो गया। क्या दिखा रहा है ब्रदर? तो ये तो बहुत मस्त है। इसके पहले का कुछ मस्त नहीं था। ये तो बहुत मस्त था। ये तो क्या है? क्या है? किधर का करेंसी है? इंडिया का करेंसी है कि नहीं है? चलन बोलते, सही कि नहीं है? चलन है। तो सब कुछ खरीद करने के लिए भारत में कौन सा चलन लगता है? ये चलन लगता है, सही कि नहीं? रुपया, सही कि नहीं है? अमेरिका का क्या चलन है? क्या है? डॉलर है। मान लो अभी आप लोगों में से इधर एक ब्रदर है। ब्रदर का नाम क्या है? नाम आपका? अब विरसिंग ओके, विरसिंग जॉन। ओके, विरसिंग जॉन को मान लो कि अभी अमेरिका जाने का वीजा मिल गया। हाँ, विरसिंग जोजो को क्या मान लो कि अभी अमेरिका जाने का वीजा मिल गए। क्या हंसते क्यों? नहीं मिलेगा क्या? प्रभु का राज में कुछ भी असंभव नहीं है।
मैंने क्या बोला? प्रभु का राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करता है उसको सब कुछ संभव है। विश्वास करता है, अगल बगल जोर से हिला के बोलो, जो विश्वास करता है उसको सब कुछ संभव है। ठीक है, अभी ब्रदर को मिल गया अमेरिका जाने के लिए और उनके पास पैसा है और उसने क्या किया, मेरे को तो बहुत अच्छा मौका मिला, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। और उनके दिल में इतना ऐसा ख्वाहिश आया कि मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त को, मेरे अड़ोस पड़ोस को मैं अमेरिका से कुछ ना कुछ खरीद के देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को जिंदगी में ये तो चांस मिल गया, तो मैं तो लोगों को कुछ देगा ना, मेरे को भी खुश है, लोग भी खुश होंगे, क्योंकि अमेरिका से मैं ला सकता हूं। और ब्रदर गया अमेरिका, और अमेरिका जाने के बाद में वो तो शॉपिंग माल करने के लिए मार्केट गया, शॉपिंग मॉल, बड़ा शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल में चला गया और 5 लाख रुपया उनके पास हाथ में था। जो कुछ चाहिए सब कुछ, कपड़ा और क्या क्या चीजें लोगों को उनके दिल में अच्छा लगता है, लोगों को जो जरूरी पड़ता है वो लोगों को जो चीजों को पूरा ले लिया। अभी कैश काउंटर के सामने आ गया। किधर आ गया? कैश काउंटर के सामने आ गया और उसने क्या किया, उसका बैग निकला, बैग से पूरा का पूरा पैसा निकला, 5 लाख रुपया निकला और जाके कैश काउंटर में दे दिया। क्या कैश काउंटर वाला, अमेरिका का कैश काउंटर वाला ले लेगा पैसा? क्यों नहीं ले लेगा? 5 लाख रुपया आप लोग नहीं ले लोगे क्या? पैसा नहीं ले लेंगे? इधर सच्ची बोले लेंगे, लेकिन अमेरिका वाला क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये इंडिया का करेंसी है। अमेरिका में शॉपिंग करने के लिए कौन सा करेंसी चाहिए? डॉलर चाहिए। इंडिया का करेंसी होता है क्या? ये तो अमेरिका में कागज का टुकड़ा है। क्या है? कागज का टुकड़ा है। लेकिन अमेरिका में आपको शॉपिंग करने के लिए अमेरिका का डॉलर चाहिए। ऐसा ही प्रभु का राज में अगर आप लोग चिंता डर से जाते हैं, प्रभु का राज में बोलता है रॉन्ग करेंसी। क्या बोलता है? रॉन्ग करेंसी। और प्रभु का राज में सिर्फ चलता है, करेंसी है वो विश्वास। क्या बोला मैंने? विश्वास। अगर विश्वास के बिना दूसरा अलग करेंसी में आप लोग जाएंगे तो उधर प्रभु बोलता है कि आपने गलत करेंसी को लेकर आया, ये तो करेंसी इधर चलता नहीं है। इसके लिए किधर का करेंसी है? चलन किधर का है? इंडिया का है। कितना है? 500 रुपया। और ये देखो, मैंने बोला अभी इधर मुर्दे विश्वासी है, ठीक है? पता करेंगे मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा करें विश्वासी? सबके सब मुर्दे विश्वासी है। ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने अभी बोला था ना, मैं साबित करूंगा कि इधर पक्का मुर्दे विश्वासी बैठे हैं, पक्का मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। ये तो मैं आपको देना चाहता हूं, पक्का मुर्दे विश्वासी मैंने बोला था। ये 500 रुपया मैं आपको देना चाहता हूं। ओरिजिनल है ना? तो कोई उठ नहीं रहा, इसके लिए मैं देख रहा हूं कि ये तो 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये तो 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने पक्का बोला था इधर मुर्दे विश्वासी, मैं साबित करूंगा कि इधर बैठे हैं मुर्दे विश्वासी। ये एक भी विश्वासी नहीं है इधर। इतना सिखाया फिर भी कोई नहीं है। मैं देना चाहता हूं कि ये आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, ये 500 रुपया आप लोगों का है।
ये तो मैं 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने बोला था इधर मुर्दे विश्वासी ही रहेगा, मैंने बोला था इधर मुर्दे विश्वासी ही रहेगा। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। कौन है वो? इधर 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 इधर। बहुत अच्छा उदाहरण है। आके खड़ा हो गया, कब मेरा हाथ में गिरेगा और मैं तो मोमबत्ती जलाऊंगा, मैं तो गिरकर भी लूंगा, लेकिन कब मेरा हाथ में पड़ेगा। हाथ में पड़ा है क्या? हाथ में पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। उसने क्या किया? आके जैसे ऑलिव ऑयल में उड़ता है ऊपर, ऐसे छीन लिया। उसके हाथ में आया कि नहीं है? आप लोगों में से पूरा मुर्दे विश्वासी है, सिर्फ एक ही है इधर जिंदा विश्वासी। जोरदार तालियां दे दो उसको। ठीक है, थैंक यू। सब लोग देख रहे हैं, हम लोगों को चॉकलेट मिलेगा ना शाम को, तो उसका ही हो गया। जो जिसने छीन लिया उसका ही हो गया। क्यों? प्रभु का राज भी ऐसा ही है, जो छीन लेता है वो उसी का ही होता है। प्रभु के पास आके कितना भी कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। विश्वास से उसने क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। विश्वास से उसने हासिल करना चाहिए, तभी उसी का होगा। प्रभु भी ऐसा ही सिखाता है। प्रभु बोलता है कि अगर आप लोगों को चाहिए तो क्या करना चाहिए? हासिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगल बगल और जोर से हिला के बोलो, विश्वास से हासिल करो। विश्वास से हासिल करो। मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? नहीं, अभी भी मुर्दे विश्वासी है। अभी भी मुर्दे विश्वासी। मैं साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठा है। आप लोगों के पीछे फेविकल लगा है क्या? ठीक है, अभी भी मैं देखता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी है। क्या हमारे पास है? क्या है इधर? और है? अभी भी साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी है। सब लोगों का फेविकल छूट गया, किसी का नींद उड़ गई, किसी का नींद भी उड़ गया। वो तो अभी देखेंगे कितना है। अभी भी मुर्दे विश्वासी है। मुर्दे विश्वासी की जिंदा विश्वासी? साबित करके दिखाता हूं। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अच्छा है, मेरे ऊपर जाएगा तो अच्छा लगता है, पूरा मेरे ऊपर गिरेगा तो। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये 500 रुपया मैं आप क्या किया? पहले वो भी रुकी, देखा वो उठ के आ रहा है, मैं तो तुरंत लेता हूं बोल के उड़ी। वॉलीबॉल खेलती है क्या? कि फुटबॉल खेलती है कि वॉलीबॉल खेलती है? क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। वाह, बहुत अच्छा है। ओके, उसको जोर जोर तालियां दे दो, अच्छी है। देखिए, ये कुछ ऐसा मजाक नहीं है, ये रियली है ना। प्रभु का राज ऐसा ही चलता है। जो छीनता है, जो छीन लेता है, जो हासिल करता है, उसी को ही क्या होता है? मिलता है। सबको नहीं। सब लोगों को उसके ऊपर सबको दिया था कि नहीं दिया था ऑफर? सबको दिया। कितने लोग उठे? पीछे लोग ऐसे बोल रहे हैं, आगे वाले बहुत जबरदस्त कट्टे मट्टे लड़के हैं, वो लोग उठेगा ना, हम लोग क्यों उठेंगे? हम तो दूर में हैं। अगर आप लोग उठेगा ना, तभी आप लोगों का नाम स्वर्ग में नोट डाउन होगा कि आपको जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग खड़े रहेंगे, उठेंगे भी तो थोड़ा सा भी, आप लोगों का नाम किधर नोट डाउन हो जाएगा? स्वर्ग में है। वो तो मेरा विश्वासी बेटा है, वो तो मेरा विश्वासी बेटी है, और इसके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। किसके? जो उठता है ना विश्वास से, उसी के भी। कितने लोग उठे?
कोई नहीं है, चिपकाया। ऐसा ही प्रभु का राज ऐसा ही है, सबको नहीं होता है। जो छीन लेता, जो हासिल करता है उसी को ही है। हम लोगों ने हासिल करने के लिए सीखा, इसके लिए हमारे जीवन में चप्पर पाट के आज भर भर के प्रभु दे रहा है। समझ गए क्यों? हम लोग सीखे प्रभु का राज कैसे कार्य करता है। दो प्रकार का विश्वासी है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। दो प्रकार का विश्वास, एक मनुष्य का विश्वास है और एक है ईश्वर का विश्वास। कितने प्रकार का मैंने बोला? दो प्रकार का, एक मनुष्य का और एक ईश्वर का। मान लो, उदाहरण देता हूं, आप लोग मनुष्य कौन सा कैटेगरी में है आप लोगों को पता चलेगा। मान लो कि क्या नाम है? अनुज हाँ, अनुज हो गया। अनुज अभी मान लो कि अनुज आते वक्त उसको एक मिल गया, एक भिखारी। कौन मिल गया? भिखारी मिल गया। और भिखारी मिलने के समय में उसको ऐसा तरस आया अंदर से कि वो खाना नहीं खाया। वो बोला कि मैं तो एक हफ्ते से खाना नहीं खाया हूं, मेरे को कुछ खाना दे दीजिए। तो बोला कि मेरे पास खाना के लिए कितना पड़ेगा? वो उसने बोला कि 7 रुपया पड़ेगा। इसने बोला कि मेरे पास 10 रुपया है, तो 7 रुपया मैं आपको ले लूंगा, दे दूंगा। कितना रुपया दे दूंगा भिखारी को? 7 रुपया। उनके हाथ में कितना पैसा था? 10 रुपया। अभी उनके हाथ में कितना बचे? अनुज के हाथ में कितना बचे? 3 रुपया। क्यों बोल रहे हैं 3 रुपया? क्योंकि आप लोगों को टीचर ने मार मार के सिखा 10 - 7 = 3। 10 का 7 निकल गया तो कितना बचता है? 3। टीचर ने मार मार के सिखाया ना, इसके लिए बोलते हैं तुरंत 3 निकलता है। 3 ये कौन सा विश्वास पता है? मनुष्य का देखी विश्वास। कौन सा? मनुष्य का देखी विश्वास। अभी मान लो 10 से, लेकिन ईश्वर का राज्य का गणित आप लोग सुनना चाहते हैं? चाहिए आप लोगों को? मल्टीप्लाई चाहिए? बढ़ोतरी चाहिए? गणित आप लोगों को बढ़ना चाहिए? जो है उसमें बढ़ना देखना चाहिए? चाहिए ना? ठीक है, लूकास का 6 का 38 जाएंगे। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाम तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। फिर वापस पढ़ेंगे। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा, लो और तुम्हें दिया जाएगा। 2 और तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, लो। नहीं, लो। क्या देने में अच्छा लगता है कि हमको लेने में अच्छा लगता है? ये तो झूठ है। देने में अच्छा लगता है। प्रभु बोलता है लो, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं? देते हैं कि लेते हैं? इधर चढ़ावा होता है, चढ़ावा होता है ना। चढ़ावा में सबसे बड़ा नोट आता है कि छोटा नोट आता है? इतना पॉकेट में बड़ा नोट रहेगा ना, उसमें से देखिएगा छोटा सा ऐसा करेगा, दिखाना नहीं, सबको ऐसा करके ऐसा डालेगा। 5 रुपया का, 10 रुपया का। अभी 2 और तुम्हें दिया जाएगा, 2 और तुम्हें दिया जाएगा। ये तो प्रभु का राज का सबसे उल्टा है। मनुष्य का विश्वास क्या बोलता है? और भी लो, और भी लो, और भी लो, अंदर रखो। बोलता है कि नहीं है? तो लेगा तो बढ़ेगा, बोलता है कि नहीं है? लेकिन प्रभु बोलता है तो लेगा और लेगा और लेगा, वो घटेगा बोलता है, बढ़ेगा नहीं। क्या है? लेगा तो घटेगा।
घटेगा, कुछ फायदा नहीं है। उनका जीवन हो गया स्वार्थीपन का। कौन सा जीवन? स्वार्थीपन का। कुछ फायदा नहीं है उन जीवन में, कुछ जीवन नहीं है, प्रभु का जीवन नहीं है। प्रभु का जीवन किधर है? हाँ, हम लोग सीख गए प्रभु का राज्य का। इसके लिए हम लोग, छोटा नोट था हमारे पास, छोटा नोट था क्या? हम लोग छोटा नोट दिए नहीं। 500 बड़ा नोट, सबसे बड़ा नोट क्यों दिया पता है? हमको पता है 2 और तुम्हें भी कब दिया जाएगा? लेगा कब? कब दिया जाएगा? देगा कि लेगा? देगा तब क्या हो जाएगा? बाद में देखिए और तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, तुम्हें भी दिया जाएगा। अंगीकार करो, मुंह से अंगीकार करो। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, आगे। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगी। लेकिन सीक्रेट क्या है? लेना। सीक्रेट ये है, अगर विश्वासी व्यक्ति है, उसका विश्वास क्या होता है? कार्य में दिखता है। इसके लिए बाइबल बोलता है, हमको ज्यादा टाइम नहीं है अभी, तो हम लोग के लिए विश्वास कार्य के बिना मारा है। विश्वास क्या है? हाँ, हम लोग दिखाया ना, बिना कार्य विश्वास कौन सा है? मुर्दा है, कुछ फायदा नहीं है, मारा हुआ विश्वास है। इसका मतलब विश्वास किसमें प्रकट होता है? विश्वास किसमें प्रकट होता है? कार्य में। अगर कार्य नहीं है, क्या विश्वास का फायदा है? कौन सा विश्वास बोलता है कार्य नहीं है तो? कौन सा विश्वास बोलता है? मुर्दा विश्वास है। आप लोग पूछे कि अगल बगल में मुर्दा विश्वासी है क्या? बोले मुर्दा विश्वास है क्या? कार्य करने का वाला विश्वासी बनो, कार्य करने वाला विश्वासी बनो। बोले जोर से अगल बगल हिलाओ। कार्य करने वाला विश्वासी बनो, कार्य करने वाला विश्वासी बनो। पीछे वाले कुछ हिलाते नहीं है, उधर जोर से हिलाइए। कार्य करने वाला विश्वासी बनो। हाँ, कार्य नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। इधर चढ़ावा के समय में अगर छोटा नोट आएगा तो क्या दबा दबा के हिला कर बड़ा मिलेगा कि छोटा ही मिलेगा? इसके लिए पूरा का पूरा जिंदगी भर रोते बैठे हैं आप लोग। हर बार आप लोगों के हाथ में छोटे ही आते हैं। चढ़ावा में कभी कभी फटा डालते हैं, फटा नोट। एक बार ऐसा हुआ, फादर जी चढ़ावा के समय में किसी ने डाल दिया 10 रुपया का आधा फटा हुआ नोट, आधा नोट। और फादर देखता है तो चढ़ावा में आधा नोट। फादर ने अगले बार बोला कि जो किसी ने आधा नोट डाल दिया, आपके घर में उसका आधा टुकड़ा रहेगा, उस आधा टुकड़ा को भी लेकर रखिए, हम लोगों को इस्तेमाल होगा प्रभु के राज्य में। अगर आप लोग फटा हुआ डाला तो वापस आने के समय में कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? इसके लिए हमारा जीवन फटा हुआ ही होता है। समझ गए? प्रभु के सामने आप लोग कौन सा विश्वास दिखाते हैं, उसी का ही फल आप लोगों के अंदर आता है। समझ गए? सुबह देखा था ना, करेला का बीज डालेगा तो क्या आएगा? मान लो आप लोगों को टमाटर चाहिए और डाल दिया करेला का बीज, क्या टमाटर आएगा? नहीं आएगा। क्या डालना चाहिए? वैसा ही अगर आप लोग प्रभु को देने के बारी आता है
और आप लोग फटा हुआ शॉप में नहीं जाता है, लेकिन इधर जाएगा, प्रभु को जाएगा। इधर नहीं होता होगा, इधर होता है। फादर को पूछना पड़ेगा, इधर फटा हुआ बाहर नहीं चलता है, इधर फादर को, इधर इधर चर्च में इधर चलता है, प्रभु को चलता है, चलता है प्रभु को, प्रभु को नहीं, प्रभु को चलता है फटा भी कुछ भी। आप लोगों का हृदय मायना रखता है, प्रभु को कुछ फर्क नहीं है। प्रभु तो आप लोगों को ना पूरा का पूरा उसने आपके हाथ में दे दिया है। हर एक आशीष किधर है? आपके आत्मा में है। हर एक आत्मिक वरदान दिया है, लेकिन जो बीज आप लोग डालते हैं उसी के प्रकार आप लोगों के जीवन में क्या आता है? परिणाम आता है। और कैसे आता है? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगी। इसके लिए देखो, सही हृदय, सच्चे हृदय से दे दो। अगर नहीं देता तो क्या उसके जीवन में कुछ हासिल कर सकता है? क्या नहीं है। हमारा जीवन में आज हम दोनों भी काम के लिए नहीं जा रहे हैं, संसार के काम के लिए नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा प्रभु के राज में। लेकिन मैं पहले बाहर तक, गल्फ में, बाहर क्या बोलते हैं गल्फ को, इधर दुबई, ऐसा जानते हैं। मैं तो पहले विदेश विदेश में था। आज भी मेरे को विदेश में नौकरी करने के लिए कम से कम 3 से 5 लाख का सैलरी मिलता है, पगार मिलता है, क्योंकि मेरा तो बीएससी नर्स है। लेकिन मैं प्रभु का राज चुना, क्यों? हमने जाना प्रभु का राज कैसे कार्य करता है, और प्रभु का प्रेम है। प्रभु का प्रेम के बिना केवल उसके आशीष में मैंने मेरा दिल रखा, कुछ फायदा नहीं है। प्रभु का प्रेम को जाना और प्रभु के राज्य में आशीष भी कैसे मिलता है वो भी जाना, और वैसे ही हम लोग कार्य करने लगे। दोनों भी आज संसार का नौकरी में नहीं है, पूरा का पूरा प्रभु के राज्य में है, और हमारा जीवन में हम लोग चप्पर फाट के उसके सब आशीषों को देख रहे हैं। समझ गए? तो आप लोग देखना चाहते कि नहीं चाहते? तो आप लोगों का विश्वास कार्य का होना चाहिए। कौन सा विश्वास होना चाहिए? अगर केवल विश्वास किया लेकिन कार्य नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। प्रभु का प्रेम भी रहना चाहिए। अगर आपका कार्य है ना, केवल मुझे आशीष, मेरा क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, बहुगुना होना चाहिए, उसमें कुछ फायदा नहीं है। प्रभु के राज्य में आपका हृदय का मायना रखता है। कौन सा मायना रखता है? आपका हृदय का। अगल बगल वालों को बोलो कि प्रभु का राज्य में आपका हृदय मायना रखता है। अगल बगल वालों को बोलो, प्रभु का राज्य में आपका हृदय मायना रखता है। इसके लिए प्रभु बोलता है, मन से विश्वास नहीं, किधर से? इसका मतलब कितना विश्वास है? 2 विश्वास है। मन का विश्वास, वो किसका विश्वास? मनुष्य का। मनुष्य का विश्वास जो मन बोलता है वैसा है। मन क्या बोलता है? 10 रुपया से 7 रुपया निकला। इधर देखो, इधर चुप बैठना। मनुष्य का विश्वास 10 से 7 निकला तो कितना है? 10 से 7 निकला तो कितना है? 3 रुपया। ये कौन सा विश्वास? मनुष्य का, मन का। कौन सा? मन का। मन, इंद्रिया, मन में कनेक्शन है, इसके लिए मन क्या बोलता है? देखो वही बोलो। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? देखो बोलने के लिए कि अनदेखी को बोलने के लिए? कौन सा देखने के लिए बोलता है? कौन सा बोलने के लिए बोलता है? अनदेखी क्या है? प्रभु का वचन में है। किधर है अनदेखी? अनदेखी चीज किधर है? संसार में, बाहर नहीं है, प्रभु का वचन में है। किधर है? प्रभु का वचन में है। और प्रभु बोलता क्या? अनदेखी को बोलो। के प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या समझ गए अभी? क्या समझ गए आप? देने के लिए कि लेने के लिए?
कितने लोग तैयार है देने के लिए? प्रभु को देने के लिए कितने लोग तैयार है? केवल थोड़े ही है। कितने लोग तैयार नहीं है? तैयार नहीं है, उसका भी हाथ ऊपर नहीं आता है। तैयार है, उधर भी हाथ ऊपर नहीं जाता है। लेकिन प्रभु का राज कैसे चलता है? देने से, कार्य करने से। हमारा जीवन में हम लोग आज कार्य किया, इसके लिए हमको प्रभु ने इधर तक खड़ा किया, इधर तक हम लोग रुके। आज हमारा जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, कुछ खाने में, रहने में, कुछ भी। इधर आने के लिए भी फादर ने अनाउंसमेंट किया है ना आप लोगों को। हमारा दिन में, एक दिन में हमको इधर पढ़ाने में 30,000 लगता है। किसी को मत बोलो कितना लगता है। हाँ, 3 दिन में कितना? 3 दिन में 90,000। कितना? हाँ, फादर ने नहीं बोला आप लोगों को। प्रभु का राज क्या बोलता है? प्रचार, मुफ्त में दो कि लो। जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसको क्या करो? तो ले लो बोलता है, नहीं है। जो तुम्हें मिला है उसको क्या करो? मुफ्त में दो। और हम प्रभु के राज में आज इतना देहात में भी पहुंचे, केवल हम किसी के पास भी पूछते नहीं है। सब कुछ हमारा टिकट होने दो, हमारा खर्चा होने दो। कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है, प्रभु देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि हम प्रभु के राज्य में विश्वास से कार्य करने के लिए सीखे हैं। सीखेंगे आप लोग विश्वास में कार्य करने के लिए? ओके, विश्वास क्या है? अभी सिखाया था, अभी चला गया। हाँ, तो सबसे कौन सा 4 क्या बोलते हैं उसको, सोइंग एंड सीड में 4 प्रकार के बीज है, 4 प्रकार के भूमि है। कौन से भूमि बन गए? अगर आप लोगों के अंदर से, हृदय से चोरी किया, आप लोग बन गए पहले रास्ते के किनारे के बीज बन गए, रास्ते किनारे के भूमि बन गए। आपके हृदय में डाला हुआ बीज को क्या किया? शैतान क्या करता है? चुराया। शैतान ने चुराया क्या? बीज को चुराया। तो विश्वास का मतलब क्या है? हाँ, अंधे की चीजों का प्रमाण है। क्या है? अंधे की चीजों का प्रमाण। जोर से बोलिए, बोलिए, बोलिए। अंधे की चीजों का प्रमाण। और बोलिए, बोलिए, बोलिए। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। पीछे वाले नहीं बोल रहा है, माइक में नहीं चाहिए, सिर्फ माइक में नहीं चाहिए, पीछे वालों का आवाज नहीं आ रहा है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। विश्वास ही हमारा जीवन का नींव है। विश्वास ही हमारा जीवन का नींव है। हाँ, बिना कार्य विश्वास मरा हुआ है। विश्वास जीवित रहना तो क्या करना है? कार्य करना है। क्या करना है? हाँ, विश्वास का मतलब क्या है? तो पीछे से आवाज आता है, इधर कोई आवाज नहीं आता है, नहीं आता है। आप लोगों के जीवन में जीवन क्या बोलते हैं? आपका बढ़ोतरी का जीवन नहीं चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब आप लोग वचन को लगातार बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगातार बोलना चाहिए। ठीक है, सुबह सिखाया था ना, पहला पेतु 2:24। अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई का बीज को, चंगाई का कच्चा पदार्थ को लगातार क्या करना चाहिए? धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांवों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांवों द्वारा भला चंगा हो गया हूं। क्या बोलना है? चंगाई चाहिए आपको तो क्या करना है? धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या बोलना है? धन्यवाद
आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा, विश्वास का चंगाई का बीज है, चंगाई का कच्चा पदार्थ है। समझ गए? टाइम नहीं है, अभी बहुत कम टाइम है इसके लिए। आगे जाने के लिए आप लोगों को बीज तो कल हम लोग टाइम मिलेगा तब दे देंगे। समझ गए? ओके, ठीक है, खड़े रहेंगे। अभी मिस्सा का समय है। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंखें बंद कर दीजिए और प्रभु यीशु को देखिए कल्पना में। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु हमको आप आज विश्वास के बारे में सिखाया, क्योंकि ये ही प्रभु हमारे जीवन के नींव है। और राज्य के, आपके राज्य से जो आपने दिया हुआ हर एक आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में शारीरिक रूप से देखी रूप में लाने के लिए ये ही हमारा आपका राज्य का करेंसी है और हमारा भी वो ही चलन है। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं कि इसके बारे में आपने सिखाया है कि विश्वास कैसे कार्य में डालना है, विश्वास कैसे उसका परिणाम लाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।